क्या आपके क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी काफी है ना? ये एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा और मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये जवाब भी जरूर होगा कि यार यूनिट टेस्ट मतलब टर्म 1 वगैरह मंथली टेस्ट वगैरह हो जाने के बाद मिड टर्म्स वगैरह हो जाने के बाद कि यार एनसीईआरटी काफी नहीं लग रही है, लग रहा है कि भाई कहीं और से तो सवाल आ ही रहे हैं। और ये जवाब बिल्कुल सही है बेटा कि एनसीईआरटी एक्चुअली आपके क्लास 9 में काफी नहीं होती है। अगर क्लास काफी नहीं है तो फिर हम और इसके ऊपर क्या कर सकते हैं जानना बहुत जरूरी है आपके फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन बच्चों, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चले बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? फोड़ने वाले आज हम इस सेशन में बस 3 से 4 मिनट के आपको एक क्लियर कट आइडिया देने वाला हूं कि एनसीईआरटी नहीं तो फिर और क्या करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अच्छा लगे तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बच्चों कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हो मेरे सारे टिप्स के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एनसीईआरटी काफी नहीं है तो क्या करना चाहिए हमें? इनफैक्ट मैं अगर आपको सीधा सिंपल भाषा में बताऊं कि यार मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें एनसीईआरटी तो डेफिनेटली कर लेनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी क्यों कर लेनी चाहिए? क्योंकि जैसे आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या बोलते हैं भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। और इनफैक्ट मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाली सीरीज करवाई हुई है जहां पर मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़कर उस पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर उस पूरे चैप्टर में से 30 से लेकर 40 सवाल तक सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बताए हुए और मार्क करवाया हुआ है। फिर उसके अंदर जो इंटेक्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आ जाते हैं आपके पेपर में, पूरा एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता चुका हूं। यार देखो सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर होगा वो तो बाहर के सवाल नहीं हो सकते ना। आपको कुछ ना कुछ तो एनसीईआरटी सवाल मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वहां से मिलेंगे, एक मार्क के बहुत सारे सवाल वहां से मिलेंगे। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट तो जरूर करें। ठीक है, और उसके एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद द टीचर्स व्हाट दे यूजुअली डू इज नंबर 1 वो एनसीईआरटी एक्सटेम्पलर की तरफ जाती है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सटेम्पलर में जो क्वेश्चंस का लेवल है फॉर योर 9th ग्रेड थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा क्या बोलो भाई काफी ज्यादा ऊपर है। तो मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी कर लेने के बाद एनसीईआरटी एक्सटेम्पलर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि देखो हम टीचर्स क्या करेंगे, हमें तो सवाल ढूंढ के निकालने हैं तो हम एक एनसीईआरटी से निकालेंगे, फिर हमें और कौन सा सोर्स मिलेगा, और सोर्स मिलेगा हमें एनसीईआरटी का एक्सटेम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सटेम्पलर करेंगे। अब एनसीईआरटी एक्सटेम्पलर में पता है कि भाई क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं तो देना अच्छा होगा कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, तो इसलिए मैं चूज करूंगा एनसीईआरटी एक्सटेम्पलर। अब ये हो जाने के बाद मेरे पास और क्या ऑप्शंस है? मेरे पास ये ऑप्शन है कि भाई मैंने ना ये काम पहली बार नहीं किया है, मैंने पहले भी क्वेश्चन पेपर्स बनाए हुए हैं, मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पिछले सालों के पेपर्स को उठाकर देखूंगा कि भाई कौन सा अच्छा सवाल था, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम प्रोसेस मैंने पहले किया हुआ है कि मैंने ढूंढना, इंटरनेट पे ढूंढना वगैरह वगैरह मैंने किया हुआ है। तो मैं जाऊंगा और मेरे पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखूंगा और उनमें से सवाल उठाकर यहां पर दूंगा। सही बात है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सीनियर से जाकर पूछना है, जो आपके सीनियर्स में जो स्कूल्स में जो आपके दीदी भैया जो हैं जो 9th से 10th में जा चुके, जो इस बार बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनसे जाकर पूछना है कि क्या उनके पास पिछले साल के 9th के पेपर्स हैं कि नहीं। आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने संभाल कर नहीं रखा होगा। नहीं संभाल कर रखा हुआ है तो उनको बोलो कृपया करके हमारे साथ यहाँ 10 मिनट बैठो और 10 मिनट बैठकर इस चैप्टर से बता दो कि क्या क्या क्वेश्चंस अतरंगी आए थे। अतरंगी क्वेश्चंस उनसे पूछ लेना। ठीक है, वो बता देंगे ये टीचर फिर कौन कौन से टाइप के सवाल देते हैं और कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं। आपको एक क्लियर कट आइडिया वहां पे मिल जाएगा। और अगर आपका जो रैपो है, जो आपका क्या कहते हैं भाई दोस्ती यारी थोड़ी सी है टीचर से, तो टीचर से थोड़ा डायरेक्टली पूछ लो, है ना, अगर है तो। वरना तो भाई बिल्कुल मत पूछना, पता चला कि भाई क्वेश्चन पेपर दे दिया पूरे के पूरे सवाल ही गलत थे, मतलब कुछ और ही आ गया, है ना। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे टीचर मेरे पास सवाल कहां से आएंगे, इंटरनेट से आएंगे, है ना, या तो कोई रेफरेंस बुक से आएगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले जाने कि भाई वो टीचर जो है वो कौन सा रेफरेंस बुक इस्तेमाल करते हैं, और जब भी मौका मिले उस रेफरेंस बुक को उठा लेना। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, देख लेना एक बार मौका मिलेगा तो कि भाई कौन सा रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं रेफरेंस बुक को आप भी रेफर करना शुरू करिए, क्योंकि देयर विल बी अ वेरी गुड चांस कि नए सवाल उस रेफरेंस बुक के आए जो आपके टीचर रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है रेफरेंस बुक। ठीक है, तो रेफरेंस बुक जो आपके टीचर रेफर कर रहे हैं वो कर लो, अभी भी आपके पास वक्त है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद जैसे मैंने बताया आखिरी चीज होगी इंटरनेट, और अभी फिलहाल इंटरनेट के लिए मेरे को पता है कि भाई टीचर्स क्या यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी का मस्त इस्तेमाल कर सकते हो, आप भी पूरा का पूरा फ्री है। आप जाइए इंटरनेट पे चैट जीपीटी डालिए, चैट जीपीटी गिव मी 2000 क्वेश्चंस ऑन चैप्टर मोशन, एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन, एसेशन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन, जो पूछना है पूछो, दे देगा। आई एम प्रीटी श्योर टीचर्स भी यही करेंगे।
ठीक है, तो ये 5 मेजर जगह हैं जहां आपको एनसीईआरटी के अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं। और मैं सजेस्ट करता हूं कि क्लास 9th में एनसीईआरटी पे सिर्फ डिपेंड ना करिएगा, क्योंकि आपका कोई क्या कहते हैं, इसमें स्टैंडर्ड सेट नहीं है। 10th में स्टैंडर्ड सेट नहीं कि भाई आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें एनसीईआरटी सवाल आएंगे, यहां पर ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं, यहां पर टीचर्स के हाथ में। आपको पता है ना, मिड टर्म्स वगैरह हो चुके, तो यू हैव एन आइडिया। तो दैट्स ऑल आई वांट टू लेट ऑल ऑफ यू गाइस नो टुडे एंड हैव अ क्लियर कट आइडिया टू यू दैट yes, NCERT is not enough for class 9, you need to go beyond that. Thank you so much for watching this video people. सही लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे धमाकेदार वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए मुझे। This is Abhishek signing off today. Enjoy life, stay home, stay safe and stay strong, and I'll meet the next time. फोड़ते रहो। Peace.